वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और यूपी ट्रिपल सी पेट की तैयारी भी कर रहे होगे। देखो, आपके पास कुछ टाइम नहीं बचा है। आपके पास सिर्फ और सिर्फ आज आप लोगों 5 अगस्त हो गई ना। पाँच, हाँ 6 अगस्त आज हो गई है। और फिर 6 अगस्त और 6 से 7 सितंबर में आपका पेपर है। समझ रहे हो? फिर आपके पास क्या टाइम बचा? कुछ टाइम नहीं बचा। वही आप 27-28 दिन बचे हैं। तो उन्हीं 27-28 दिन में एक टारगेट सीरीज, रिवीजन सीरीज समझना, चाहे पढ़ने के लिए सीरीज समझना, चाहे कुछ भी समझना, ये वही सीरीज है। और एक एक टॉपिक मैं बताऊंगा कहाँ से कितना कवर करना है, कैसे कवर करना है, उतना पढ़ लेना। क्वेश्चन आया तो वहीं से आ जाएगा, वरना कहीं से नहीं आएगा। इतना मैं कॉन्फिडेंस लास्ट में जरूर देता हूँ। दूसरी बात, आप सोच रहे हो गांधी जी की लंगोटी हर बार पूछी जाएगी, पूछी भी जाएगी। तो गांधी की लंगोटी एक ही थी, 100-200 लंगोटी नहीं थी। क्वेश्चन आने हैं 100। 100 क्वेश्चन आने हैं। क्या 100 क्वेश्चन गांधी जी की लंगोटी पूछ देगा? नहीं। आप सिर्फ 99 पे ध्यान दो। जो 100 क्वेश्चन है उसमें आयोग हमेशा 10 से 20 क्वेश्चन ऐसे हार्ड बनाएगा जो बहुत ही मुश्किल से मिले होंगे। तो आप उन क्वेश्चन पे ध्यान मत दीजिएगा। आप अपने इस इतने क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, 80 क्वेश्चन। उन 80 क्वेश्चन में आपको ये भी याद रखना है कि मैथ भी है, रीजनिंग भी है और हिंदी भी है। तो जिनमें आप पूरे पूरे ला सकते हो। उसके बाद जीएस जो बची है, देखो मैं जीएस का टारगेट दूंगा और इतना अच्छा टारगेट दूंगा, आप सोच नहीं सकते कि ये टॉपिक कहाँ से कवर करें। और उससे बेस्ट टॉपिक हो भी नहीं सकते। आप टारगेट सीरीज टॉपिक वाइज पूरा करेंगे, लगभग 25-26 हमारे दिन में। थोड़ा फास्ट चलेंगे। हो सकता है कि मैं संडे को भी टारगेट दे दूँ, बहुत पॉसिबल है कि संडे। क्यों? क्योंकि पूरा टॉपिक कवर करना है, पूरा सिलेबस कवर करना है, इसलिए अपना 80 का टारगेट लेके चलो। दूसरी बात ये भी है कि 40,000 वैकेंसी आएंगी इस सेपेट से। बीपीओ की आएगी और लेखपाल की आएगी। हर वैकेंसी आएगी। आपके लिए जो इम्पोर्टेंट वैकेंसी है वो बीपीओ है और लेखपाल। इन दोनों वैकेंसियों के लिए इतना कर लो। देखो, लेखपाल के लिए तो एलिजिबल हो जाओगे। 2.5 लाख बच्चे लिए जाएंगे, 2.5 लाख, क्योंकि 8 से 9 हज़ार वैकेंसी है। और इतना जानिएगा, आप सोच रहे हो कि वैकेंसियाँ नहीं आएंगी। 2027 इलेक्शन है, 2026 वैकेंसियों का ईयर है। 2026 भर्तियों का ईयर। इसमें भर्तियां ऐसी ऐसी आएंगी, आप सोच नहीं होंगे। पूरी हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन योगी जी की साख अपनी दांव पर लगी है। लास्ट 30 दिन है, इसको अच्छे से पूरा कर लीजिए, आपकी ज़िंदगी बन जाएगी। सबसे पहले आप देख लीजिएगा आपके सिलेबस में है क्या क्या। भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 क्वेश्चन आने हैं। और आपको टॉपिक कितने दिए हैं? देखो, 1, 2, 3, और उनके अंदर भी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यही तो टॉपिक दिए गए, बिल्कुल यही टॉपिक दिए गए हैं। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा इसमें। 1 मिनट, वो इंटरफेस चला गया, कोई बात नहीं, इंटरफेस चला गया तो चला गया। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इन टॉपिक्स में आपको मैं क्या क्या, देखो एक वीडियो से क्या क्या कवर हो जाएगा। लास्ट में सबसे जीएसटी दिया गया है, सबसे जीएसटी। और जीएसटी इससे बेस्ट नहीं हो सकती। आपके इतने टॉपिक कौन कौन से दिए? आर्थिक सुधार, जीएसटी, श्रम सुधार। अब आप सोच रहे हो कि अलग अलग टॉपिक दिए, नहीं। कृषि सुधार, हरित क्रांति, दुग्ध विकास एवं आभूषण क्रांति। ये क्रांतियाँ आपकी जो भारतीय कृषि टॉपिक मैंने करवाया उससे पूरी हो जाएंगी। पंचवर्षीय योजना आयोग एवं पंचवर्षीय योजनाएं। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, कब खत्म हुआ था? पंचवर्षीय योजनाएं, पंचवर्षीय योजनाएं सारी खत्म हो जाएगी। और मिश्रित अर्थव्यवस्था, विकास, निजी, सार्वजनिक। अच्छा, निजी अर्थव्यवस्था क्या होती है, सार्वजनिक अर्थव्यवस्था क्या होती है, आपको पता होगा। तो इनकी तो सिर्फ डिफिनीशन पूछी जाएंगी, इनमें और कुछ नहीं पूछा जाएगा। इतना कॉपी, छोटे टॉपिक्स हैं और आराम से पूरे हो जाएंगे। सबसे पहले आज आपका टारगेट में रहेगा जीएसटी। जीएसटी, और जीएसटी आपको कहाँ से कवर करना वो हम बताएंगे। जीएसटी आपको यहाँ से कवर करना, यूपी पुलिस वाले सीरीज से। जो मैंने यूपी पुलिस में टॉपिक करवाया था जीएसटी, 23 मिनट का वीडियो है। इसे कम से कम 2 बार देख लेना। 2 बार देख लोगे, नोट्स बनाए हो और चाहे न बनाए हो, आपका पूरा जीएसटी टॉपिक कवर हो जाएगा। क्यों? आपने यूपी पुलिस में नहीं देखा था धमाल इसी वीडियो का? जो क्वेश्चन कोई नहीं कराया था वो इस क्वेश्चन में मिले थे। जीएसटी जनक वगैरह भी मिले थे, एसएससी कोड भी मिला था, सब इसी से मिले थे। आप सोच रहे हो कि मैं इसका प्रमोशन कर रहे हैं। अरे प्रमोशन ही कर रहे तो क्यों पढ़ना भाई? बहुत लोगों को खराब भी लगता होगा। अब एक बात बताओ, हम कुछ तो रिकमेंड करेंगे। ऐसा तो है नहीं कि हम बता दें इतना टॉपिक पढ़ के आओ। तो आप टॉपिक ढूंढोगे कहाँ से पढ़ें, तो वो तो रिकमेंड करेंगे। जिसको अच्छा लगेगा वो पढ़ लेगा, नहीं अच्छा लगेगा नहीं पढ़ेगा। कोई हम आपको बाउंडेशन थोड़ी ना डालें। अब जैसे हम वीडियो डालते हैं, कोई अच्छा लगे तो देखो, ना अच्छा लगे तो ना देखो। कोई हम तुम पे जेल थोड़ी ना हो जाएगी। नहीं कंपलसरी मैंडेटरी, जैसे आप फॉर्म फिल करते हो मैंडेटरी नहीं, हमको फॉर्म ये ऑप्शन जो दिया गया है वो फिल ही करना नहीं। आज की दुनिया में हर कोई स्वतंत्र है। वीडियो देखो और चाहे न देखो, थोड़ा भी गलत लगे तुरंत आप आगे स्किप होगा, हो जाओ। सही बात है कि नहीं? सही बात। अगला है, फिर अगला टॉपिक है किसमें, ये देखो 5 नंबर का आपका आएगा क्वेश्चन। किसमें? भारतीय अर्थव्यवस्था में 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद में आप यहाँ पे टॉपिक देखिएगा क्या है,
सामान्य जागरूकता, सामान्य जागरूकता। इसमें आपको सारे टॉपिक मैंने कौन कौन से करा रखे देखो। भारत के पड़ोसी देश, देश राजधानी मुद्रा, संसद, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन उनके मुख्यालय, और क्या करा, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें, लेखक, पुस्तक विजेता। इतने टॉपिक मैंने करा रखे हैं। तो टॉपिक बचा कौन, एक ये वाला बचा। और पर्यटन स्थल स्थल वगैरह तो आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, वो कर लेना। उसके बाद पुरस्कार विजेता हो चुके, जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, पर्यावरण भी करा रखा है मैंने, पर्यावरण भी करा रखा है। तो बच्चा क्या, जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन मौसम वगैरह आपको पता ही होगा। तो आज आपको करना है कौन सा टॉपिक, आज सामान्य जागरूकता से 10 क्वेश्चन आएंगे। इस सेक्शन है देखो, 12वां सेक्शन है, इससे 10 नंबर की आएगी जीएस। इससे कितने नंबर की, 10 नंबर की जीएस आएगी। और इसमें आपको भारत और पड़ोसी देश आज आपको कवर करना है। कहाँ से कवर करना है वो देखिए क्या, ये देखना, दोनों वीडियो आपके पास में मिल जाएंगे। एक भारत के पड़ोसी देश, दूसरा वस्तु एवं सेवा कर, दोनों वीडियो आपको यहीं पे मिल जाएंगे। 1 मिनट में थोड़ा इंटरफेस चेंज आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो आपको कौन से 2 वीडियो कवर करने हैं, ये वाले, भारत के पड़ोसी देश और वस्तु एवं सेवा कर। आपके 2 टॉपिक कवर हो जाएंगे, इनसे 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, आराम से हो जाएंगे। पिछला पेट, दोनों पेट उठा के देख लीजिएगा, इसी वीडियो से सारे क्वेश्चन मिल गए थे। भारत और पड़ोसी देश से, जीएसटी से आएगा, वो तो आपको पता है, रामायण क्लास, इससे आपका हो जाना। तो 2 टॉपिक आपके कवर हो गए, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक, ये देखो, ये आपके 2 दिन के लिए है टारगेट, कल और परसों के लिए, वो आज और कल के लिए, ठीक है। तो इतना कर लीजिए, फिर हम टारगेट धीरे से बढ़ा देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद ये टॉपिक आपके हो गए। उसके बाद आप देखना भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में मुख्य विशेषता कुछ नहीं, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या है, भारतीय संविधान कठोर एवं लचीला है, भारतीय संविधान इंटीग्रेटेड है, वो न्यायपालिका इसकी इंटीग्रेटेड है। यही तो सब पूछा जाएगा भारतीय संविधान से। क्या पूछा जाएगा, जो विशेषता है भारतीय संविधान की, जो आपने पूरे संविधान में पढ़ा है, वही तो विशेषता है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है कि नहीं, सबसे ज़्यादा आर्टिकल्स हैं। तो और कुछ नहीं है, इसमें भारतीय संविधान की विशेषताएं पूछेंगी, और इससे एक आधा क्वेश्चन आ भी जाएगा तो भी कर जाओगे, इतना बड़ा टॉपिक है नहीं। आपको डीपीएसपी पढ़नी है, बहुत अच्छे से डीपीएसपी पढ़नी है, और आज ही पूरी डीपीएसपी रट के आना। इससे भी भारतीय संविधान से 5 क्वेश्चन आएंगे, और 5 के 5 आपके सही होने चाहिए, हर हाल में सही होने चाहिए। समझ रहे हो इस बात को। तो आज आपका टॉपिक रहेगा डीपीएसपी। डीपीएसपी कहाँ से कवर करोगे वो देख लीजिएगा। ये है आपका, जब आप यूपीएससी वाली पॉलिटी में जाओगे, वहाँ पे डीपीएसपी, नीति के निर्देशक सिद्धांत, डीपीएसपी यहाँ पे लिखा होगा। 32 मिनट का वीडियो है, 100 नहीं 101% गारंटी लेते हैं क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, वरना नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इस टाइम पे आपको छोटी क्लासेस रिकमेंड की जाए, एक तरह से रिवीजन क्लासेस समझिएगा। इस क्लास को कर लोगे तो आपको एकदम ऐसा लगेगा कि हाँ हम कुछ पढ़ के आए, नहीं करोगे तो फिर भगवान जाने, ठीक है। तो आपका ये 5 नंबर का होगा। उसके बाद आपका ये टॉपिक है भारत का भूगोल, विश्व भूगोल। इसमें आपके पास कोई तो बुक होगी, लूसेंट होगी, मैथ्स कॉम्पास होगी, एनसीईआरटी होगी, ऐसा तो है नहीं तो एकदम बुकलेस होगे, या किसी टीचर की या किसी की भी लिखित बुक होगी। ये आपका टॉपिक नहीं है, उसके टॉपिक, ये मेन टॉपिक है भारत में विश्व का भौतिक भूगोल। उसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, नदियाँ, नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत, पहाड़, नदियाँ, हिमनद, मरुस्थल, शुष्क क्षेत्र। तो आज आपको भारत की नदियाँ एवं नदियों की घाटी पढ़ के आना पूरा, विशेषकर भारत में। ये भारत को ज़्यादा रिस्पेक्ट करना, चाहे आप पेट 2021 देखना, चाहे पेट 2021 देखना, चाहे पेट 2000 वो कौन सा 23 या 22 हुआ था उसे देखना। उससे क्वेश्चन इंडिया से ही रिलेटेड पूछेंगे और बाहर से कुछ नहीं पूछा गया था, ठीक है। तो आज नदियाँ और नदियों की घाटी करके आना भारत का भूगोल में, ठीक है। भारत में विश्व के भूगोल से भौतिक संबंधित, तो भारत से ज़्यादा रिलेटेड है तो भारत का ही पूछा जाएगा, ठीक। उसके बाद आपको भारतीय इतिहास में, उसके बाद भारतीय इतिहास में आपको पूरा करना है सिंधु घाटी की सभ्यता। आप लूसेंट पढ़ लेना, बहुत आसान रहेगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन इतना डीप नहीं पूछे, ये आपकी प्रारंभिक परीक्षा है, ये नहीं कि आपकी मेंस हो। मेंस में थोड़ा हो सकता है डिफरेंट पूछा जा सके। आप सोचेंगे 2022 की तरह पेपर आया तो क्या करेंगे, जो 2022 में पेपर आया तो भी आप उसकी कट ऑफ उतनी डाउन जाएगी। इसका मतलब ये थोड़ा नहीं है कि नहीं हमें नंबर लाना ही चाहता है सबसे ज़्यादा। हर जो क्वेश्चन कोई नहीं कर पाता, मान लो एक बात बताते हैं आपको, 100 क्वेश्चन आए, 10 क्वेश्चन किसी ने नहीं कर पाए पूरे, मतलब मान लो 20 लाख लड़कों ने पेपर दिया, 20 लाख में किसी ने नहीं कर पाए, कि किए भी होंगे तो एक आधा तुक्का सही हुआ होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, तो वो क्वेश्चन कंपटीशन से हट गया कि नहीं हट गया। जब किसको कोई उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया तो उस क्वेश्चन को कंपटीशन से हट गया। तो उसी प्रकार जो गांधी जी के लंगोट जैसे क्वेश्चन आते हैं उनसे डरा मत करिएगा, उनको फेस किया करिए। अच्छा हाँ ये क्वेश्चन होते, 1/4 माइनस मार्किंग है, उसको ज़्यादा इतना माइंड मत लीजिएगा कि हाँ ठीक है बार बार के तुक्के मारो। यदि आप
सही करना चाहते हो तुक्के मार दो, इसमें तुक्के से मत डरना, ठीक है। तो आज आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता जीएस मैंने पूरी निकाल ली, इससे ज़्यादा जीएस नहीं है, इतने टॉपिक जीएस में दिए गए। उसके बाद आपका राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन दिया गया। राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन, स्वाधीनता आंदोलन की प्रारंभिक वर्ष। अच्छा, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष का मतलब क्या है? आप स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष मतलब क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? 1857 की क्रांति शुरू हुई थी। फिर वायसराय वगैरह आए, फिर वो पिट्स इंडिया एक्ट्स वगैरह आए, पिट्स इंडिया एक्ट वगैरह वो आए, उनको याद कर लेना। उसके बाद कौन से साइमन कमीशन कब आया? उसके बाद ये जो लास्ट में जो आयोग नहीं बने थे, ये कौन सा आयोग बना, वो क्रिप्स मिशन आया था। तो ये सब क्या है? ये वही तो हैं 1857 के जो बाद जो जो घटनाएं घटित हुई हैं, वही तो प्रारंभिक वर्ष हैं स्वतंत्रता आंदोलन के। उनको सब याद कर लेना और उनमें क्या हुआ था वो याद करना है, ठीक है। आप लूसेंट से 1857 की क्रांति के बाद, उससे पहले नहीं हुआ था, 1857 क्रांति से स्वाधीनता आंदोलन शुरू हुआ था, ठीक। और उसके बाद वो बहिष्कार आंदोलन, जिसमें स्वदेशी आंदोलन, और यही सब आंदोलन हैं जिनको याद करना प्रारंभिक वर्ष। और इसे एक क्वेश्चन आ भी सकता, नहीं भी आ सकता, क्यों? क्योंकि अभी तक इससे क्वेश्चन आए नहीं है, इसीलिए परेशान नहीं होना। मेन चीज़ है स्वदेशी एवं सविनय वैज्ञानिक आंदोलन, महात्मा गांधी व अन्य नेताओं की भूमिका। महात्मा गांधी से क्वेश्चन आएगा, वो लंगोटी वाला यहीं से आया था और कहीं से लंगोटी वाला नहीं आया था। महात्मा गांधी द्वारा कौन से आंदोलन शुरू किए गए? सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ आंदोलन शुरू किया? क्यों? इनके अवज्ञा आंदोलन इसी के बाद वाले ही पढ़ने, ऐसा नहीं कि आप पहले वाले पढ़ो। जो 1917 से बाद के आंदोलन जितने भी हुए हैं गांधी से रिलेटेड, या सुभाष चंद्र बोस ने, या नेहरू जी ने, या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जो कि भी आंदोलन शुरू हुआ, वो कौन सा आंदोलन 1900 जो लाला लाजपत राय जिसमें डेथ हो गई थी, वो आंदोलन पढ़ना। उसके बाद जो क्रिप्स मिशन आया वो, और रोलेट इंडिया एक्ट, वो तो आप उसमें पढ़ जाओगे, जो एक्ट्स वगैरह आते हैं उनमें सारे पढ़ जाओगे। तो आपको कुछ ज़्यादा सोचना नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1857 की क्रांति से उठाना, और जो मेन ईयर हों, जो जो क्रांतियाँ हुई हैं और जो जो मूवमेंट चलाई गई हैं, उनको याद कर लेना, बस और कुछ नहीं है। ये 5 नंबर का आएगा। इसमें मेन क्वेश्चन आपको कहाँ से मिल जाएगा? एक क्वेश्चन आपको गांधी से मिल जाएगा, ठीक है। भारत छोड़ो, अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनसे एक क्वेश्चन 100% मिल जाएगा। 5 टॉपिक दिए, पाँचों से एक एक क्वेश्चन आना है। 5 नंबर का देखो, 1 2 3 4 5, इन्हीं से एक एक आना है। तो पूरे पाँचों के पाँचों रट लो, इनसे एक क्वेश्चन 5 के 5 मिल जाएंगे, बस 5 क्वेश्चन आपके सही हो गए, ठीक है। तो मुझे लगता है आपका पूरा टारगेट हो गया। आप कल आज और कल में ये आपको टारगेट पूरा करना है, ज़्यादा टारगेट है नहीं। इतना टारगेट पूरा कर लोगे तो मैं आगे के टारगेट, ये 2 दिन में टारगेट पूरा करना है। फिर 2 दिन का दिया करें ताकि आपके पास अगले दिन का टारगेट रहे, सुबह उठते ही आप अपना पूरा कर लो। आप अपने आप डिसाइड तो कर ही सकते हो ना। और ये टॉपिक टारगेट बचने के बाद मेरी एक रिक्वेस्ट आपसे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इन्हीं 2 दिन में आपको क्या करना है, इन्हीं 2 दिन में आपको सिर्फ एक बात माननी, जो 2022 वाला पेट हुआ था, उसके मैथ, जितने भी मैथ के क्वेश्चन थे, सारे मैथ के डाटा एनालिसिस वाले सारे क्वेश्चंस लगाने हैं, उनको एनालिसिस करना। देखो वो क्वेश्चन हार्ड नहीं थे, आप सोच रहे होगे कि भैया वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड थे। आपने देखा पेट 2022 वाला, 22 में ही तो हुआ था शायद, हाँ 22 में या 23 में, जब भी हुआ, सेकेंड पेट की बात कर रहे हैं, उसमें मैथ जो ग्राफ आया था बहुत हार्ड थे, बहुत हार्ड नहीं थे, वो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेटिव थे। और एक ग्राफ थोड़ा हार्ड था, उसमें समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें करना क्या है, ठीक है। तो आप उसके पेट के जितने भी ग्राफ हैं, 2 दिन का टाइम, भाई इतना तो आप कर ही लोगे, ऐसा तो नहीं 1 दिन का टाइम है। बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अच्छे से तैयारी करिएगा पेट की। और आप यूपी पुलिस की तो कर ही रहोगे, देखो यूपी पुलिस वाले तैयारी इसकी कर रहे होगे तो आपकी जीएस 50% तैयार होगी पेट की। क्यों? क्योंकि जो यूपी पुलिस के टॉपिक हैं, यूपी पीके और वर्सेज पेट के, लगभग में जीएस के 70%, 70 से 80% टॉपिक कॉमन है। और कॉमन की बात करें तो 100% जीएस तो वही है। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं आती है क्या, वो आती। तो 100% जो पेट है वो 100% किस में है, यूपीपी में। लेकिन यूपीपी 100% पेट में नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें मानवाधिकार वगैरह और वो सब दिया, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, वो नहीं है। लेकिन आपको ये पेट का 100% आपको तैयार करना है जीएस, जो 100% काम आएगी किसमें, यूपीपी में। मेरा कहने का मतलब यही था। तो आप पेट में एक भी टॉपिक मत छोड़िएगा, आपको पूरा आपको यूपी पुलिस में सेम टू सेम डिक्टो मिलेगा, ठीक है। अब आपका टारगेट मैंने पूरा बता दिया, कहाँ से क्या करना है, कितना करना, सब कुछ बता दिया। अब बहुत कल 1-2 कमेंट भी आया था, भैया इतनी हार्ड पेपर आया तो कैसे कर पाएंगे। भाई हार्ड वो आता है तो सबके लिए आता है, स्पेशल तुम्हारे लिए थोड़ी ना हार्ड आएगा। और तुम हार्ड से इतना परेशान हो, आप फिर भी हार्ड 5 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के भी आएंगे, उन 5 क्वेश्चन में आपका ग्राफ वगैरह भी आएगा, जो पैसेज वगैरह आता है वो भी, उसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन होंगे। तो आप उन 5 क्वेश्चन में हिंदी इंग्लिश आपकी वीक भी है तो 2 से 3 क्वेश्चन भी कर रहे, तुक्का भी मारे, मान लो आपने तुक्का मारे 5 के 5 में 3 सही हो गए,
2 गलत हो गए, तब भी आपके 2.5 अंक मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे? बिल्कुल मिल जाएंगे। तो आप तुक्का इंग्लिश में फुल मारिएगा। 5 में से 1 सही हो गया तो आप 0-0 भी नहीं पढ़ोगे। ऐसा तो नहीं 5 में पाँचों आपके गलत हो जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। 5 में आप बी ऑप्शन भी चूज करोगे, सी ऑप्शन भी चूज करोगे तो 5 क्वेश्चन लगातार होते हैं, तो उसमें 1 क्वेश्चन आपका सही हो जाना निश्चित है। ठीक, तो इंग्लिश वाले में तुक्का भर के मारना सेक्शन में। अब आपको कोई कमी, कोई चीज़ रह गई तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छा ये चीज़ रह गई, वो चीज़ रह गई। ठीक, मैं कोई चीज़ कमी हो, कोई चीज़ आप एड ऑन करनी हो, कोई भी आपको चीज़ छोड़नी हो तो आप ज़रूर हमें बता दिया करिए। देखो अभी हम थोड़ा पीछे हैं, मैं आपको जिस दिन पूरी जीएस पढ़ा दूंगा, जिस दिन जीएस पूरी पढ़ा दूंगा उस दिन आप यूट्यूब पे कहीं भी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। ठीक है, बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रिव्यू जरूर दिया करिएगा, हाँ ये चीज़ कमी है, ये चीज़ अच्छी है, कमेंट जरूर कर दिया करिएगा। बाय बाय।